Hello and welcome students. Today we are going to see our civics chapter number 2, diversity in society. What do you mean by diversity? Diversity मतलब विभिन्नता. हमारी सोसाइटी में हम लोग बहुत सारे अलग अलग जाति के, प्रांत के, लैंग्वेजेस के, रिलीजन, कस्टम्स के लोग देखते हैं. ये जो है डाइवर्सिटी जो है हमारी सोसाइटी की, ये एक हमारी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ बोले तो हमारी ताकत है. क्यों? तो हम लोग अलग अलग रिलीजियंस के अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग उनकी जो भगवान को वर्शिप करने की जो अलग अलग वेज होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, उनके जो कस्टम्स है वो सबसे हम लोग वाकिफ़ होते हैं. और इससे हम लोग एक दूसरे के साथ में यूनिटी से रहने के लिए हम लोग उसके काबिल होते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी और हमारा जीवन बहुत अच्छा बने. ओके, तो हमारे अंदर जो दूसरों को कोऑपरेट करने की जो भावना है, वी फीलिंग की जो भावना है, ये बढ़ती है और हम लोग सोसाइटी में बहुत आसानी से रह पाते हैं. इस वजह से हमें सब लोगों के प्रति एकता की भावना निर्माण होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस लेसन इन दिस 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4 is given. Today in this video we are going to cover only 2 points, that is 2.1 diversity of our strength and 2.2 the principle of secularism. Okay, let's start with our lesson. There are many languages, religions, cultures, customs and traditions in Indian society. मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस के, मतलब भाषा के, रिलीजियंस के, कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं. दिस डाइवर्सिटी इज़ अ मार्क ऑफ आवर रिच कल्चर हेरिटेज. ये हमें हमारा एक रिच कल्चर दर्शाता है. वी लिव अमॉन्ग पीपल who speak different languages such as Marathi, Kannada, Telugu, Bengali, Hindi, Gujarati, उर्दू एक्सेट्रा. ओके, हम लोग उन लोगों के बीच में रहते हैं जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. उनकी जो मातृभाषा है वो अलग अलग है. हमारे यहाँ पर जो सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है कि हमारी इंडिया में हर किसी को अपनी अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है, अपने अपने फेस्टिवल्स अपने तरीके से मनाने का भी पूरा अधिकार है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ओके, सो वी यूज टू एंजॉय आवर फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस. देयर मोड ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट. उन लोगों की भाषा अलग है, उनकी फेस्टिवल्स और कल्चर्स अलग है और उनकी भगवान को वर्शिप करने की प्रथा जो है वो भी डिफरेंट है. आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रीजन्स विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसी where this diversity is shared and celebrated. हमारी जो कंट्री है उसके जो रीजन्स है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हिस्टोरिकल लेगेसी हम लोग लेकर चल रहे हैं. मतलब जैसे कि कन्नड़, मतलब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब जगह के जो अलग अलग हमारे जो स्टेट्स है वो स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेड उनकी जो भाषा है, वहाँ के लोग, हम लोग उन लोगों के बीच में रहते हैं. As where this diversity is shared and celebrated, as all these different communities in our country have lived together for many years, a feeling of oneness has developed among them. This feeling of oneness leads to unity in Indian society. ये जो कम्युनिटी के बीच हम लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ पीपल के बीच में जो हम लोग रह रहे हैं, हमारी कंट्री में जो हर तरह के लोग रहते हैं, वो हमारे बीच में एकता की भावना निर्माण करता है और डेवलपमेंट, इससे हमारा जो जीवन जीने की जो कला है वो बढ़ती है और रिच भी मानी जाती है. ओके, लेट्स सी द डाइवर्सिटी इन आवर इज आवर स्ट्रेंथ. क्यों हम लोग डाइवर्सिटी को हमारी स्ट्रेंथ बोलते हैं? We live with different groups is experience coexistence. Coexistence means जो हमें एक दूसरे के साथ में रहने के लिए
वाकिफ करता है उसको बोलते हैं कोएग्जिस्ट होना। कोएग्जिस्टेंस हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पीपल। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। इट एक्वेंटेड अस विथ ईच अदर्स ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग उस चीज़ से वाकिफ होते हैं। एक्वेंटेड होना, वाकिफ होना, उनके लोगों के ट्रेडिशंस, कस्टम्स और उनके जीवन जीने की जो वेज है उससे हम लोग वाकिफ होते हैं। वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ। एक दूसरे की वे ऑफ लाइफ से हम लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं। वी इवन एडॉप्ट सर्टन ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर्स। अगर हम लोग वो कस्टम्स के नहीं हैं, वो ट्रेडिशंस के नहीं, वो रिलीजन के नहीं है, लेकिन वो चीज़ उनके इसमें अगर अच्छी है तो हम लोग उसको एडॉप्ट करते हैं। इवन वी एंजॉय द फूड ऑफ द डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, इजंट इट। हर रिलीजन और उनकी एक खासियत होती है, उनकी एक डिश बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और वो वाली डिश भी हम लोग एंजॉय करते हैं या नहीं? यस, दिस हेल्प अस टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी में यूनिटी की फीलिंग को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और हमें दूसरों के रिलीजन्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि हम लोग हमारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस सोशल यूनिटी हेल्प्स अस टू फेस मैनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर। ये जो हमारी एकता है सोसाइटी में जो निर्माण होती है वो बहुत सारी कैलेमिटी मतलब आपत्तियों से, जैसे कि नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होते हैं, सोशल कैलेमिटीज़ जो होते हैं, उसे एक साथ लड़ने में हेल्प करता है। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग ही हमारे पहले काम में आते हैं, ना कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो अगर हमारे पास नहीं हैं, जो हमारे जो नेबर्स होते हैं, चाहे वो कौन से ही जात के हो, कौन से ही लैंग्वेज के हो, वो हमें हमेशा हेल्पफुल करते हैं और हम लोग उनके साथ में रहकर उनके भी सारे तौर तरीकों को अपनाते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी 2.2 द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। व्हाट इज द सेक्युलरिज्म? व्हाट Indian society consists of people following different religions. Our constitution has made important provisions to ensure that all religious communities will have the freedom. मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमेशा हमें ये हेल्प किया है कि इंडिया में रहने वाले हर जात प्रांत के लोग अपने अपने वर्शिप का जो फ्रीडम है वो एंजॉय कर सके। उनको जिस पर भी फेथ है, किसी के ऊपर भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि उन्हें ये लैंग्वेज बोलनी है, यही रिलीजन को उनको फॉलो करना है या इसी तरह उनको जीना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने खुद ने इस चीज़ की पूरा फ्रीडम दिया हुआ है दैट एज आवर कम्युनिटी, मतलब हम जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से हम लोग हमारे जो त्यौहार है वो एंजॉय कर सकें। ओके, अब कम्युनिटीज विल हैव टू फ्रीडम टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर फेथ एंड टू हेल्प डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्युलर नेशन। अंडरलाइन दिस लाइन। इंडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। वी हैव ग्रेट linguistic and religious diversity in our society. हमारी सोसाइटी में religious diversity भी बहुत है। In order to preserve this diversity, इस diversity को बनाए रखने के लिए in sound of healthy manner we have accepted the principle of secularism. इस religious जो हमारी डाइवर्सिटी है इसको वैसे ही बरकरार रखने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट किया है। ओके, मतलब हर जाति प्रांति के लोग कहीं पर भी स्थायी हो सकते हैं, वहाँ पर वो अपने अपने तौर तरीके के हिसाब से अपने अपने तीज त्यौहार वो मना सकते हैं, उसमें उन्हें कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ओके, ये जो फ्रीडम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें दिया हुआ है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म।
Okay. No religion is recognized as the religion of our country. सेक्युलरिज्म, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या है कि कोई एक रिलीजन ये हमारे पूरे कंट्री के लिए एक ही रिलीजन नहीं है, या वो एक ही रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है हमारा कंट्री. एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन एंड द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. अपने अपने चॉइस से वो रिलीजन को वर्शिप कर सकता है. There can be no discrimination among the people on the basis of the religion. The people of all the religion has a great are been treated equally by the state. कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई तरह रिलीजन्स के ऊपर भेदभाव करते हुए कोई भी चीज़ की जो है, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गए या एजुकेशन हो गया, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हर जाति प्रांति के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है. अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन मीन्स ऑफ लिवलाइवहुड एंड द गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल. गवर्नमेंट जॉब हो गए, एजुकेशन हो गए, ये हर जात पात के हर लोगों के लिए सेम है. देयर आर स्पेशल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. बहुत सारे माइनॉरिटीज़ पीपल भी है, उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो प्रोविज़न है, सुविधा, प्रोविज़न मीन्स सुविधा इन द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है. माइनॉरिटीज़ आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड preserve their linguistic and culture identities. They are also free to bring about the development of their own communities through education. अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को कैसे डेवलप कर सके, एजुकेशन के यूज़ करके, ये हर किसी को उसका फ्रीडम दिया गया है. द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी. ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है, ये काय में हेल्प करता है हमें? इट हेल्प्स अस टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी, मतलब एकता की भावना सब लोगों में रहनी चाहिए. ये हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को इम्पोर्टेंस दिया गया है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी 2.3 and 2.4. Okay, bye.